दिन शांति निकेतन में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को देंगे श्रद्धांजलि। बोलपुर में रोड शो भी करेंगे। कोलकाता में अमित शाह ने बंगाल बीजेपी चुनाव प्रभारियों के साथ की बड़ी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। एबीपी न्यूज से अमित शाह ने कहा, बंगाल में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य। एक बार मौका मिला तो बंगाल को सोनार बांग्ला बना देंगे। ममता बनर्जी के किले में शाह ने लगाई सेंध। टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी, 10 विधायक और 1 सांसद समेत 42 नेता बीजेपी में शामिल। बंगाल में सियासी समीकरण बदलने पहुंचे अमित शाह। कोलकाता में शाह ने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह बंगाल दौरे के पहले दिन कोलकाता में सिद्धेश्वरी माता के मंदिर पहुंचे। पूजा कर शाह ने मिशन बंगाल की शुरुआत की। शाह ने स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की। कहा, यहां आकर नई ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। मिदनापुर में अमित शाह ने किसान के घर खाना खाया। शाह ने ठेठ बंगाली भोजन का लुत्फ उठाया। बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला। कहा, टीएमसी में लोकतंत्र नहीं बचा। आत्मसम्मान के लिए बीजेपी में आया हूं। तृणमूल कार्यकर्ताओं से मांगा समर्थन। अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी बोली, शाह बंगाल की राजनीति को जानते ही नहीं है। कहा, ममता बनर्जी एक बार फिर सरकार बनाएंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं आएंगी। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने से उत्तरी 24 परगना में टीएमसी ने मनाया जश्न। मदन मित्रा बोले, हम खुश हैं कि पार्टी वायरस से फ्री हो गई। नीतीश कुमार की जेडीयू का बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान। अब बिहार में सहयोगी बीजेपी के विरोधी से हाथ मिला सकती है जेडीयू। किसानों के आंदोलन का आज 25वां दिन। दिल्ली के बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं किसान। कृषि बिल वापस लेने की मांग पर अड़े। किसान संगठनों ने आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों को शहीद का दर्जा दिया। उनके लिए आज दिल्ली बॉर्डर समेत पूरे पंजाब में होगी श्रद्धांजलि सभाएं। पीएम मोदी 25 दिसंबर को अटल जयंती पर किसानों से करेंगे संवाद। एमएसपी खत्म नहीं करने का भरोसा दिला चुके हैं मोदी। सिंघू बॉर्डर पर दी जा रही है पगड़ी बांधने की सेवा। अलग अलग रंगों की पगड़ियां बंधवाने के लिए आंदोलनकारी किसानों की लाइन लगी। यूपी के बागपत में किसानों के समर्थन में खाप का प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली सहारनपुर हाईवे जाम किया गया। जमकर हुई नारेबाजी। कृषि मंत्री तोमर से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर। कहा, किसानों से बात करने के लिए कोशिशें हो रही है। उम्मीद है कि आने वाले 2 से 3 दिन में बैठक भी होगी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की आज नारनौल में किसान रैली। कृषि कानून को लेकर किसानों से करेंगे संवाद। नाराज नेताओं के साथ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने की बैठक। राहुल गांधी भी शामिल हुए। पार्टी के कामकाज के रवैये से नाराज हैं कई वरिष्ठ नेता। बैठक में राहुल गांधी बोले, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा। ज्यादातर नेताओं ने कहा, राहुल को अध्यक्ष बनना चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का दावा, राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए मान गए। 5 घंटे तक चली कांग्रेस की बैठक में सोनिया, राहुल और प्रियंका ने भाषण दिया। पार्टी के भविष्य पर चर्चा हुई। पृथ्वीराज चौहान बोले, आगे भी होगी ऐसी बैठकें। अशोक जगताप को बनाया गया मुंबई कांग्रेस का नया अध्यक्ष। चरण सिंह सापरा कार्यकारी अध्यक्ष। आरिफ नसीम खान को कैंपेन कमेटी के प्रमुख बनाए गए। मानहानि केस में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे से कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने माफी मांगी। कारवा मैगजीन की रिपोर्ट के आधार पर जयराम रमेश ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विवेक डोभाल ने मानहानि का केस किया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजरीवाल के घर बाहर धरना दे रहे पार्षदों का अनशन छुड़वाया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी वहां पहुंचे। एमएनएम प्रमुख और फिल्म अभिनेता कमल हासन के चुनावी दौरे का आज से दूसरा चरण। 3 दिनों में कांचीपुरम, विल्लुपुरम समेत कई इलाकों के लोगों से होंगे मुखातिब। हिमाचल प्रदेश में अब जबरन धर्मांतरण करने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। धर्म की स्वतंत्रता कानून की अधिसूचना जारी की गई। सीमा पर पाकिस्तान ने फिर से की कारस्तानी। पुंछ के किरनी और अमाती सेक्टर में मोर्चार दागे। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। सेना की ताकत बढ़ाएगी नई स्वदेशी
पोविल्तर तोप असम के बालासोर में सफल परीक्षण हुआ। 48 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक लॉकडाउन में साइबर क्रिमिनलों का आतंक बढ़ा। अप्रैल से लेकर जुलाई तक लोगों को सबसे ज्यादा चूना लगाया गया। दिल्ली पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। प्लैटिनम और पैलेडियम मेटल निकालने के लिए करते थे चोरी। ऊंचे दाम में बिकते हैं दोनों मेटल्स। प्यार की जाल में फंसाकर पूर्णिया से भगाई गई लड़की को पुलिस ने बरामद किया। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया में प्रेमी ने बेचा था। आरोपी लड़का समेत 4 लोग और गिरफ्तार। इंदौर में एफटीए ने $1 मिलियन की नकली करेंसी बेचने की फिराक में घूम रहे 4 बदमाशों को पकड़ा। करेंसी बरामद की गई। गौतम बुद्ध नगर में धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोप में एक विदेशी महिला समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के एटा से शादी के लिए 21 साल की लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के सहरसा में ऑटो और कार में सीधी टक्कर हुई। हादसे में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। पत्नी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पंजाब के लुधियाना में गैंगरेप का मामला सामने आया। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। देश में कोरोना मामले 1 करोड़ के पार पहुंच गए। अब तक तकरीबन 1,45,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। देश में अगले जनवरी से शुरू हो सकता है कोरोना का टीकाकरण। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले 6 से 7 महीने में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगने की उम्मीद। दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 21 दिसंबर से खुलेगा। दूसरे शहरों से आने वाले छात्रों को 1 हफ्ते तक क्वारंटीन में रहना होगा। बिहार सरकार का 4 जनवरी से 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का निर्देश। लेकिन एक संस्था के मुताबिक करीब 41% छात्राएं स्कूल जाने को लेकर असमंजस हैं। सरकार ने शुरू की अगले बजट की तैयारियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज देश के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया की करारी हार। पहले टेस्ट में कंगारुओं ने भारत को 8 विकेट से हराया। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रन बनाकर आउट हो गई। एक पारी में टीम इंडिया का ये सबसे कम स्कोर। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर जारी। दिल्ली में 1 हफ्ते से तापमान 5 डिग्री से भी कम दर्ज हो रहा है। राजस्थान में भयानक सर्दी का सितम। कई शहरों में तापमान 3 डिग्री से भी नीचे पहुंचा। फतेहपुर में पेड़ के पत्तों पर जम गया है पानी। 13 दिन से श्रीनगर लेह हाईवे बंद है। जोजिला में बर्फबारी की वजह से लोगों के लिए रास्ता हुआ बंद। हिमाचल में बर्फबारी के बीच शिमला में आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाते दिखे बच्चे। धर्मशाला में पेड़ों पर जमी बर्फ की चादर। उत्तराखंड में भी पहाड़ों पर जारी बर्फबारी। चमोली में बर्फबारी के बीच केबल कार का मजा ले रहे हैं सैलानी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।